अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस आईआर फॉर्म में ये गलती मत करना वरना नागरिकता साबित नहीं होगी। क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे भारतवासियों के लिए, जहां जहां एसआईआर शुरू हो चुका है। 12 राज्यों में एसआईआर शुरू हो चुका है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो चुका है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एसआईआर फॉर्म भरने में आपको ये गलती नहीं करना है। अगर आपने गलती कर दिया तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को ये लगता होगा कि एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा रही है ताकि सरकार को पता चले कि कितने लोग वोट देते हैं और कितने लोग वोट नहीं देते हैं। बिहार में एसआईआर हुआ, 62 लाख लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो गया। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होगा तो आप वोट कैसे देंगे, और अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप भारत के नागरिक कैसे रहेंगे? क्योंकि वोट देना आपका अधिकार है। वोट मतलब कि आप भारत के नागरिक हैं। वोट वही लोग देते हैं जो जिस देश के नागरिक होते हैं। आपकी एज 18 साल हो चुकी है और अगर आप वोट नहीं देंगे तो मतलब ये कि आप भारत के नागरिक नहीं है। तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। एसआईआर फॉर्म भरने में जो गलती आप लोग कर रहे हैं वो गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। पढ़े लिखे भी गलती कर रहे हैं और जो अनएजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को जो है नियम के बारे में पता नहीं है, आप लोग सही तरीके से बात को समझ नहीं रहे हैं और एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं और जाकर बीएलओ को जमा कर दे रहे हैं। आपको पता है कि निर्वाचन आयोग ने एक फहरिस्त को जारी किया है। उसमें क्या बताया है कि जिनकी पैदाइश 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले हुई है और उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में है तो उनको कोई भी कागजात देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गन्ना फॉर्म भरना, एसआईआर फॉर्म भरना है और जाकर बीएलओ को जमा कर देना है। बट उसके साथ आपको जो है 2003 वाली जो है लिस्ट को जरूर लगाना है और जाकर आप जो है जमा कर दें बीएलओ को। जिनकी पैदाइश 1 तारीख 7वां महीना 1987 से पहले हुई है बट उनका नाम 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है तो उनको एक कागजात देना होगा। और देखिए, निर्वाचन आयोग का कहना है कि कागजात में जैसे कि आप दे सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट दे सकते हैं, निवास प्रमाण पत्र, और उसी की फहरिस्त में एक जो है कागजात के बारे में बताया गया है कि जिनकी पैदाइश 1/7/1987 से पहले हुई है, उनका नाम जो है 2003 वोटर लिस्ट में नहीं है तो एक कागजात दे दे। और उस कागजात में से बताया गया है कि आप जो है कि 1987 से पहले वाला कागजात भी दे सकते हैं, जैसे कि पासबुक दे सकते हैं, डाकघर का पासबुक दे सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं एसआईआर फॉर्म, वो अपने एसआईआर फॉर्म में पासबुक लगा दे रहे हैं। और पासबुक कब का लगा रहे हैं? जो 2015 का हो, 16-17 का हो। और वहां पे क्या लिखा हुआ फहरिस्त में, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ? 1987 से पहले वाला पासबुक चाहिए। अगर आपका अकाउंट 1987 से पहले खुला हुआ है तो वो वाला चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं कि आप जो है कि अभी वाला दे रहे हैं 2015, 16, 17 वाला, तो आपका वोटर लिस्ट में जो है नाम जो है शामिल नहीं होगा। उसके बाद आपको पता है कि तीसरी कैटेगरी में बताया गया है कि जिनकी पैदाइश जो है 1987 के बाद हुई है और 2004 से पहले हुई है तो उनको एक कागजात देना है, अपना देना खुद का, और एक वालदेन का देना। वालदेन के मतलब ये होता है कि आप जो है कि अपने पेरेंट्स का एक दे सकते हैं, माँ का भी दे सकते हैं या फिर बाप का भी दे सकते हैं। उसमें से आप जो है कोई भी एक कागजात दे दीजिए माँ बाप का। आप जो है अपने माँ बाप का, आप जो ज़मीन का कागजात भी दे सकते हैं, या अगर आप जो है कि जन्म प्रमाण पत्र है तो जन्म प्रमाण पत्र दे दीजिए, अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दे दीजिए। अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई है तो आपको करना क्या होगा कि दोनों का कागजात देना है, माँ बाप दोनों का। अब यहीं पर भारतवासी जो है गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं। देखिए, उसमें क्या बताया गया है कि अगर आपकी पैदाइश जो है 2004 के बाद में हुई है तो आप माँ बाप में से किसी एक का कागजात नहीं देना आपको होगा, आपको दोनों का देना है।
आप लोग जो है सिर्फ एक का दे रहे हैं, ये गलती आप लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें बताया गया है कि अगर आपके माँ बाप में से किसी एक का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल है तो आपको जो है कोई कागजात नहीं देना है, बट आपको देना होगा। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि बिहार में क्या हुआ, जो बिहार में यही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने कोई भी कागजात नहीं दिया अपने बच्चों का। कागजात देने में आपको कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा। आपके बच्चे की उम्र अभी जो है 20 साल हो या फिर 18 साल हो या फिर जो है 22 साल हो या फिर 21 साल हो, तो आपको करना क्या है कि उनकी मार्कशीट दे दीजिए, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर की बात है। माँ बाप की तो जिंदगी निकल गई, बट बच्चे का फ्यूचर की बात है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई दिक्कत हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ SIR तक ही सीमित हो जाएगा। यही आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव जो है आपको इख्तिताम हो चुका है, रिजल्ट भी खत्म हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, NDA गठबंधन की सरकार बन चुकी है। तो अब क्या होगा कि SIR कराया जाएगा। ओपोजिशन का यही कहना है, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, पप्पू यादव हो, असदुद्दीन वैसी साहब हो, या फिर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं जो ओपोजिशन में, उनका क्या कहना है कि SIR के बाद NRC कराया जाएगा। तो NRC में हो सकता है कि आप लोग फंस जाएं। तो आप लोगों को SIR फॉर्म सही से भरना है, जो कागजात मांगा जा रहा है वो कागजात देना। और अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों फॉर्म जमा कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन में क्या बताया है कि अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आपको टाइम दिया जाएगा। टाइम का मतलब ये होता है कि आप पासपोर्ट बना लीजिए, आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, आपको 2 से 2.5 महीना टाइम मिलेगा। क्योंकि बिहार में जब SIR शुरू हुआ तो वहां पर टाइम नहीं दिया गया, बट यहां पे पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया गया है, निर्वाचन आयोग ने बताया कि आपको टाइम दिया जाएगा कागजात बनाने का। तो आप लोग कागजात को जरूर तैयार कर लें, वरना कागजात नहीं तैयार करेंगे तो आने वाले वक्त में काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर मुझसे सजेशन पूछिएगा तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र दें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो है काफ़ी बड़ी बात कही है कि 26 अप्रैल 2026 से जो है जन्म प्रमाण पत्र जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाकर जो है आप लोग जो है ज़रूर जो है SIR में लगावें। और SIR को आप लोग थोड़ा सा अवेयर लें, बिल्कुल भी बेफिक्री से ना लें, थोड़ा से जो है सही तरीके से फॉर्म भरें। अगर आपको फॉर्म नहीं भरने आ रहा है तो कोई पढ़े लिखे इंसान से फॉर्म भरवाएं, अपना फ़ोटो वहाँ पे देखें कि चिपका हुआ है या फिर नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी फॉर्म आ रहे हैं जो BLO आपको जमा दे रहे हैं, उसमें फ़ोटो ही नहीं है, तो उनको बोले कि फ़ोटो वाला मुझे फॉर्म चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका फॉर्म जो है जमा हो रहा है सरकार के पास। तो इसलिए थोड़ा सा सीरियसली काम ले, ताकि आने वाले वक्त में आपको ही दिक्कत ना हो, आप कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, वरना वक्त खराब होगा, दिक्कत आपको होगी। अगर SIR के बाद NRC शुरू हो गई तो वैसे ही आपको दिक्कत होगी। तो आप लोग जो है अभी से अवेयर रहें, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी दिक्कत, कोई भी मुश्किलात सामने ना आए।